सरकार तो भाई साहब मेरे हिसाब से बीजेपी की सरकार बेहतरीन थी। वो अपना पुराना वाला बंदा आएगा अखिलेश यादव। अभी राय भाई बोल रहे हैं कि सरकार ने बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर नहीं बनवाया है। लोगों की भलाई कौन करेगा, हम करेंगे। विकास तो किया ही नहीं, बिल्कुल खाली फीता काट रहे हैं, काम किसी का नाम किसी का चला रहे। 2017 में योगी जी आ गए, 2022 में योगी जी भी चले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। हम इस समय गाजियाबाद के बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं। जैसा कि यूपी चुनाव पास आ रहा है, यहाँ पे लोग लॉकडाउन की वजह से भी पिछली बार हमने जैसा कि आपको दिखाया था इसी चैनल के माध्यम से कि लोग इसी प्लेटफॉर्म से अपने घर जा रहे थे। आज एक बार फिर इसी प्लेटफॉर्म पे आए हुए हम यहाँ जानेंगे यूपी के लोगों से कि वहाँ का माहौल कैसा है और इनके मन में इस बार क्या है। इस बार क्या बीजेपी सरकार, जैसे कि पिछली बार लोगों ने वोट दिया था, क्या इस बार लोग वोट देंगे? आप कहाँ से हो? मैं गाजीपुर जिले से। गाजीपुर। यूपी चुनाव आ रहा है, पता ही होगा आपको इस बार। जी। क्या सोचा हुआ है इस बार वोट देने को? क्या सर, वोट देंगे और क्या? क्या कोई मुद्दा है इस बार किसको वोट देना है? बीजेपी भी इस बार आ रही है क्या? नहीं, बीजेपी को तो कतई ही नहीं हम लोग देंगे फिलहाल। क्यों, ऐसा क्या हुआ? और हम लोग को पढ़ाई जो करे बंदे, उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं है। जो भी सुविधा मिलनी चाहिए हर सुविधा डिस्कनेक्ट हो रही है, इसलिए हम लोग को प्रेजेंट टाइम में अखिलेश की जरूरत है। थोड़ा खुल के बताइए क्या सुविधा चाहिए आपको? मतलब ईवो को क्या चाहिए, नौकरी चाहिए और जो वृद्धा हैं उनको पेंशन चाहिए, और क्या चाहिए। मतलब तो जो है तो मतलब वो मिलना चाहिए हम लोग को ना। योगी जी भी तो काम कर रहे हैं ना? कुछ नहीं कर रहे हैं। योगी जी तो बेस्ट सीएम बताए जाते हैं। वो तो हैं, लेकिन अब जो नहीं चाहिए वो करवा रहे हैं। यहाँ इंसान जो हैं ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं। हाँ, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। अब लोग तो मरेंगे ही ना, अब कोरोना था तो लोग तो मरेंगे ही ना। अरे कोरोना तो वही बात बिहार में चल रहा था ना अभी। क्या बोलते हैं वो, वोटिंग बंगाल में भी चल रहा था, वहाँ कोरोना नहीं था। प्रेजेंट टाइम पर यहाँ कोरोना चल रहा था। कोरोना चल रहा था तो इसमें सरकार की वो सही बात है अपनी जगह पर, लेकिन ये कुछ हम लोग के लिए कुछ खास नहीं किए हैं। नहीं, युवाओं के लिए आप चाह रहे हैं कि कोई सरकार है, और वो क्या लगता है कोई भी वैकेंसी है उसे पूरा करना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। कौन सी सरकार लगता है युवाओं के लिए काम करती है? करने के लिए तो सभी सरकार करती है अपनी जगह पर, लेकिन हमारे आपका क्या मानना है? मेरा है अखिलेश जी। अखिलेश यादव। कुछ और युवा है हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। आप कहाँ से हो और आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है रवि राय। मैं बनारस से हूँ। अच्छा, बनारस से हैं आप? बनारस जहाँ से मोदी जी भी सांसद है हमारे यहाँ से। हाँ, सांसद है वहाँ से जी। क्या विकास किया है इन्होंने जी? हमारे यहाँ तो बहुत कुछ विकास किया हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास किया हुआ है। जब अगर आप चल के वहाँ देखेंगे तभी तो पता चलेगा क्या क्या किया। बनारस में सबसे बड़ी बात यह है कि जो टैंकर नहीं होता, जो कभी भी जो बंदरगाह होते वो बंद हो गया था, उसको चालू कर दिया। और वहाँ पे जो सुख सुविधाएं होती हैं, 5 साल से सपा के सरकार में 5 साल से वो बंद था। जो रोड था, मतलब ओवरब्रिज बन रहा था, वो बंद था। 5-7 साल से बंद था। सपा बसपा की सरकार है फिर भी नहीं बना, सपा की सरकार आई फिर भी नहीं बनी, फिर बीजेपी की सरकार आई बन गई। वहाँ से कितने फायदे हो गए। जो क्या काम किया और जो है कि सबसे बड़ी बात की जो, और वहाँ पे बनारस में जो क्या बोलते हैं, जो टूरिस्ट लोग आते हैं सारनाथ में, जहाँ गौतम बुद्ध का स्थान है, वहाँ पे भी बहुत सुविधाएं मिली। वहाँ पे रहने की, खाने की उत्तम व्यवस्था मिली, वहाँ पे बहुत कुछ व्यवस्था मिली जी। इस बार आप किसको वोट देंगे और क्या सोचा हुआ? इस बार भाई अभी तो सोचा नहीं है किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। कुछ तो दिमाग में होगा ना? हाँ, दिमाग में जो युवाओं के प्रति जो काम होगा उसके लिए जरूरी है। कौन करती है सरकार? सरकार तो भाई साहब मेरे हिसाब से बीजेपी की सरकार बेहतरीन थी। क्या क्या किया बीजेपी ने? भाई साहब 1.5 लाख नौकरी दी उनने। किसको दी? यूपी। अरे कब दिया? अगर 5 साल में 1.5 लाख उनने कम से कम 1.5 लाख भर्ती तो उन्होंने निकाली। फिर सपा की सरकार की 50 मिली। हमारे यहाँ 50,000 लोगों को 1.5 लाख लोगों को भर्ती मिली। 1.5 लाख लोग हमारे यहाँ बीजेपी में, मतलब पुलिस में नौकरी कर रहे हैं। फिर SI की भर्ती आई। बनारस के अंदर? हाँ, बनारस के अंदर 1.5 लाख नौकरियाँ मिली। हाँ, पूरे यूपी में 1.5 लाख बंदों को नौकरी मिली है जी। आप बाकी तो बता रहे कि बीजेपी सरकार में नौकरी नहीं, आप बता रहे नौकरी नहीं। बिल्कुल नौकरी है जी। कौन कह रहा है जो पढ़ेगा वही तो नौकरी मिलेगी, जिसको जो नहीं पढ़ेगा उसको कहाँ से? जो ये नौकरियां जो कही थी, अब जैसे अगर बंगाल की बात कर रहे, बिहार में भी 19 लाख नौकरी बोली थी, नहीं मिली। 2 करोड़ समय बोली थी। हमें बिहार से कोई मतलब नहीं, हमें यूपी से मतलब है। हम यूपी के रहने वाले हैं। यूपी में भी तो अभी वैकेंसी 12.5 लाख वैकेंसीज पड़ी हुई है। अभी तो जब आप इंटरनेट पे देखिए, हमने पाया हुआ है बीजेपी की सरकार में, इसलिए सरकारी नौकरी मिली है। कौन किस पद पे है? इसी परिचालक पद पे हमें मिली, हम खुश हैं जी। सरकार की तरफ से मिली? हाँ, बिल्कुल सरकार की तरफ से मिली है। चलिए, अच्छा है। और बाकी सारी चीजें हमारे ड्राइवर साहब से पूछिए। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा
हाँ जी। और बाकी सारी चीज़ आपको क्या लगी बीजेपी में काम करने लायक जो? बहुत कुछ है जो काम करने के लिए बहुत कुछ है इसमें। तो क्या बताइए तो आप? अब बताएंगे, कैसे बताएं हम आपको। क्या किया वही जी, जब ये पूछा जाता कि बीजेपी ने काम क्या किया तो इंसान चुप ने बहुत काम किया, बहुत ज्यादा काम किया। क्या काम किया? अयोध्या पे काम कर दिया जी। अयोध्या पे बीजेपी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने काम किया तो किया, लेकिन किसके सरकार में हुई? सरकार ने किया कि सुप्रीम कोर्ट को? आप क्या मानते हैं, सरकार या सुप्रीम कोर्ट? सरकार ने। सरकार बोलेंगे तो सरकार वो कहीं ना कहीं जाल में बीजेपी की सरकार है उसकी आओगे नहीं, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार में बस सरकार ने राम मंदिर बनवाया। ये भाई साहब बोलो मेरा नाम है रवि राय। नाम है रवि राय भाई बोल रहे हैं कि सरकार ने बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर नहीं बनवाया है। इनको फिर से मैंने इनसे पूछा, अब देख लीजिए पुलिस पकड़ेगी तो गाड़ी जब्त हो जाएगी। तो आप, मैं चाह रहा हूँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ अभी आपसे, और क्या काम भाई सरकार ने नहीं, बीजेपी के सरकार जो फंसी हुई थी, ठीक है, इतने दिन से अयोध्या बना। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस किया कि जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन सरकार किसके सरकार में? बीजेपी के सरकार में। तो मतलब सरकार ने प्रेशर डाला, न्याय नहीं हुआ। ना ये बात नहीं है, तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट। तो फिलहाल आपने सुना कि जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी का चाई करते करते ये बात कह दी कि राम मंदिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बल्कि सरकार ने बनवाया। वैसा ऐसा कुछ है नहीं। हम अपने जो न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं उसकी जो फैसला था उस पर हर हिंदुस्तानी जानता है कि वो कहीं ना कहीं सही था। फिलहाल और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि यूपी का हाल क्या है। आप कहाँ से हैं इस बार? सीतापुर में। इस बार क्या सोचा हुआ यूपी को लेके? यूपी को अपना पुराना वाला बंदा आएगा, अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों? अच्छा, बीजेपी भी तो चल रही है इस समय। चल रही है, नौकरी खा रही है सबकी, क्या कर रही है अभी आपके सामने भाई? वो तो सुप्रीम कोर्ट को ही बेकार कर दिया, क्या चाहिए उनके आगे? अच्छा, उन्हें मिली है, वो कह रहे हैं क्या मिला उनको? मिला क्या? एक बता दो नौकरी क्या मिली है? काम योगी जी ने, लेकिन देखिए एक बात बताओ, 16 घंटे काम किया। क्या 16 घंटे में क्या कोरोना बनाया? कोरोना के रात में लॉकडाउन लगता है, दिन में कोरोना भाग जाता है क्या? दिन में काम भी तो करना होता है। क्या काम करते? कोरोना में काम सबका है, सरकारी काम है। हम लोग मर जाए, खाने भूखे मर जाए तो उसमें सरकार की 3 किलो यार कौन करेगा? तुम करोगे? सरकार की क्या लिए बनाई जाती है? योगी जी तो है ना, इसलिए बनाई जाती है। सरकार किस लिए बनाई जाती है बताइए? लोगों के लिए बनाई। अच्छा, लोगों की भलाई कौन करेगा? हम करेंगे? विकास होगा, नाम है विकास नहीं हुआ, बड़ा हो गया, छोटा था पहले। अभी उत्तर प्रदेश पहले बेस्ट सिटी में नहीं आता था, इस समय स्टेट जो है बेस्ट स्टेट में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? यूपी। अभी आपने अखबार परसों का पढ़ी है, कल का पढ़ी है? अखबार ही पढ़ो ना, न्यूज देख लो बस। और क्या? आप कहाँ से न्यूज, क्या और कहाँ से देख? तो यार भाई जो कुछ दिख रहा है आंखों से वो क्या देख लिया आपने? कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। मजदूर मर रहे हैं। कहाँ मर रहा है? बहुत हमारे तरफ दिखा रहे हैं, सीतापुर में चलो, खाने को आदमी घर में खाना नहीं है यार। योगी किलो देते हैं, बच्चे उनके 6 हैं, क्या करोगे? अच्छा, 3 किलो का राशन दे रहे हैं। अच्छा, योगी जी का एक बयान है कि एक योगी ही देश की भलाई कर सकता है, लोगों की भलाई कर तो रहे, मार मूर के सबको। क्या मार दिया? आप तो मारने की बात कर रहे हो। भाई योगी है, जब खाने को नहीं दे रहे, योगी है, मोदी है, फिर वो कौन है? यही है इनका नाम जपते हैं। खाने को थोड़ी ना देगी सरकार। अरे भाई काम करिए, काम तो दे, रोजगार तो दे। वो तो छीन लिया, प्राइवेटाइजेशन कर तो रहे, टैलेंट होगा तो कितना दे रहे? हर चीज प्राइवेट कर रहे हैं, सरकारी को मार रहे हैं। यूपी में पंचायत चुनाव चल रहा है, अभी से ही पार्टी ने, आपकी यूपी में जो पंचायत चुनाव चला, अभी से ही पार्टी ने बोल दिया कि हमारी सीटें सारी हो गई हैं। 25 तो पहले ही, भाजपा ने 25 तो पहले से बोल दी कि मेरी निर्विरोध है, समझे? तो आपको लग रहा है इस बार कहीं गोलमाल हो रहा है? बिल्कुल गोलमाल हो रहा है भाई, जब से ईवीएम आया तब से सब सिस्टम हो रहा है। ये भी आपने गौर करा होगा। चुनाव से पहले ही बोलते थे भाजपा जीतेगी। ईवीएम तो भाई जापान में ईवीएम, बंगाल में जापान में ईवीएम बनती है, जापान में बैलेट से होता है। बंगाल में क्या हुआ? ईवीएम कहाँ बनती है? भले ईवीएम का, बंगाल को मारो गोली, बंगाल को मारो गोली, उसको हम यूवीएम देखो। मेन चीज जब से आई है ईवीएम तब से होता है। जो इन पर भारी नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनिए, जो भारी पड़ता है इन पे, वहीं पे कुछ हेरा फेरी करते हैं बस, ये और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में भी सरकार आ रही है। हमारी तरफ अभी सब सांसद का हुआ था ना, ठीक है, इलेक्शन हो पाए, वोट पड़े, लड्डू बट गए थे मेरे वहाँ पहले के, जीत के। भरोसा कोई दे, सब गाली दे रहे थे उसको यार। अच्छा, सब आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है भाई? जब जहाँ से बनता है वहाँ तो बैलेट होता है। तुम घर पे तुम्हारा खाना बने और खाओ कहीं और जाके, कैसे लगेगा? नहीं तो ये तो इलेक्शन कमीशन का कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन करता है इलेक्शन। तो जहाँ हमारे साहब कहना जिस देश में बनना है वहाँ भी तो होना चाहिए यार। वही बैलेट से करा रही है। सही है। फिलहाल आप इस बार किसको वोट देंगे और क्या क्या मुद्दे हैं? भाई वोट तो ये बताना, शो करना अच्छी बात। मुद्दे क्या क्या है? मुद्दे भाई जो हमें को पता है ना, पिछले वाले ने क्या करा तो इस वाले ने क्या करा है, मन में रखा हुआ है। मन में रखा हुआ है, फोड़ेंगे, जानते हैं, फोड़ेंगे जब फूटेगा
22 में जाएगा। 2022 में देखने को भाई मिलेगा। अपना 2 वाला ऐसा वाला सिस्टम सही रहता है, तो वो ज्यादा सही। समझा दिया आपने इशारे में कि बस। तुम यही फूटेगा। यही फूटना है, वो भी भरपूर तरीके से फूटेगा। अच्छा। और भी बहुत लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। आप यहाँ पे ड्राइवर है, कंडक्टर है। अच्छा कंडक्टर है, तो आपका तो घूमना होता होगा, यूपी में जाना हो रहा है? यूपी में, यूपी में जहाँ यूपी में गाड़ियाँ चल रही है। क्या लग रहा है इस बार यूपी में कि क्या किसकी सरकार आएगी और कैसा माहौल लग रहा है? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की। हाँ, पूर्ण अच्छा, बहुमत में। और तो अभी अखिलेश यादव से पहले योगी जी की लहर चली थी, एक योगी जी जीत गए थे। इस बार इतना लोगों में क्या हो गया, क्या ऐसा 5 साल में योगी जी ने खराब कर दिया जो अखिलेश यादव का नाम हो रहा है? विकास तो किया ही नहीं बिल्कुल। विकास, अब विकास कैसे करें? खाली फीता काट रहे हैं, काम किसी का नाम किसी का चला रहे। अभी बेस्ट बताया जाता है कि बेस्ट सीएम है, उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा प्रदेश बन गया। अरे ये तो माला ही जपेंगे जाके। अच्छा। हाँ। राम मंदिर बनाया, राम मंदिर में अभी बताया अयोध्या में हर दिवाली पे कहीं ना कहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, वो भी तो देखिए आप। कहीं कुछ नहीं, कोई विकास नहीं भैया। विकास नहीं हुआ आपके हिसाब से? आपके हिसाब से विकास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, विकास हुआ, बढ़िया हुआ। क्या क्या हुआ विकास में? सब कुछ हुआ। क्या नहीं कर रहा है योगी मोदी, सब कुछ कर रहा है भाई। अच्छा, क्या कर रहे हैं अब आपको बताना पड़ेगा एक एक बार। ये पहले बताओ। हाँ। राशन फ्री में दे रहा है। कितना दे रहा है? क्या क्या दे रहे हैं? 25 किलो यहाँ मिल रहा था, 50 क्या किलो। क्या क्या गेहूँ, चावल यूपी में, यहाँ। किसको? यूपी की बात हो रही है मेरे भाई। यूपी में भी महीने में 2 बार दे रहा है। कौन? फ्री एक पैसों से। फ्री वाला कितने का कितना दे रहा है? अच्छा, 4 किलो। 4 किलो का राशन कितना, 1 महीना चल जाता है? 15 दिन चल जाता है? 15 दिन हुआ क्या फ्री में खिलाएगा वो? फ्री में कोई 1 रुपये अपनी जेब से देना चाहे तो भाई, 1 मिनट पॉलिटिकल्स पे मामले बात नहीं कर रहा, मुद्दे पे बात नहीं कर रहा। सिंपल चीज है, अगर कोई अपनी जेब से 1 रुपये दे के तो देखें भाई, वो ले भी तो रहे हमसे दबा के। भाई पेट्रोल का पैसा कहाँ जाएगा? ठीक है, गैस का पैसा जब 400 पेट्रोल भाई नहीं हमारी तरफ है 98 में है, ठीक है, और गैस 900 कुछ की है, और जब 460 में थी गैस और तो नंगे हो रहे थे ये, तो अब क्या करना इनका चाहिए? कच्चा उतार लेना चाहिए। कच्चा तेल सस्ता है। कच्चा कहाँ भाई, 200 रुपए में कच्चा तेल सस्ता है। कच्चा तेल मतलब जो कच्चा तेल बाहर से आता हाँ, है। वो यार वो तो सब देख रहा है, अपना इलाके के आसपास के लोग देख लो। अब बताइए आप क्या कहेंगे आप? तो इसमें क्या लग रहा है आपको? पॉलिटिकल्स मामला, इसमें सारा मुद्दा उस पॉलिटिकल्स का है क्या? अच्छा, सरकार पैसा कौन लेता है? सरकार का पैसा कितना लेती है? नहीं, एक बात बताइए, पेट्रोल पे टैक्स कौन लेता है? नौकरी को लेकर, किसी बिजनेस कॉन्सेप्ट को लेकर, नौकरी के बेसिस को लेकर, किसी भी कॉन्सेप्ट राशन पर राशन नहीं मिलता। पहले मिलते थे गेहूँ चावल, और अब मिलती है मक्का मिलती है। गेहूँ नहीं देते हैं 5 किलो, पहले देते थे 10 किलो, अब देते हैं 5 किलो। आधा कर दिया। अब कैसी योगी जी की, मोदी जी की सरकार नहीं आएगी। नहीं आएगी। नहीं आएगी। परेशान हो गए एकदम। हाँ, बहुत परेशान। सरकार पे किसी का ठेका है क्या? किसी का घर चलाएगी? अगर इंसान अपने है जी, उनको बनाया क्यों? हाँ, आप क्या? 2007 में मुख्यमंत्री बनी थी मायावती जी। 2012 में अखिलेश भैया आ गए। 2017 में योगी जी आ गए। 2022 में योगी जी भी चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्या ऐसे आपको लगा कि जनता तो परिवर्तन चाहती है भाई, जनता बहुत परेशान है। कोई तो हो जिसको परिवर्तन चाहती है जनता। आप क्या किसान चाह- परेशान है, किसान क्यों? मजबूर है, लाचार है, खुदकुशी कर रहे हैं, मरने के लिए हैं। 1 साल हो गया बैठे हुए, सुन नहीं रहा कोई। किसानों ने सरकार बनाई थी, जब उनकी नहीं सुनी जाएगी तो हमारा तुम्हारा क्या? योगी जी तो ये कहते हैं कि मैं योगी हूँ, मैं ही लोगों का भला कर सकता हूँ। एक योगी लोगों का भला करता है, क्या कहेंगे आप? भला तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भला नहीं कर रहे हैं। तो फिर रहने दीजिए ना भला कर। लेकिन जिन लोगों को भला कर रहे हैं ना, वही तो गिराएंगे ना। अच्छा, अगर मेरी कोई भलाई कर रहा है, है। मैं क्यों हटाऊंगा उसको? जिनका भला हो गया है ना, वो उनका पेट भर चुका है, अब वो नहीं चाहते। अच्छा, अब ये चाहते हैं कि परिवर्तन चाहिए। तो ये माना जाए इस बार कि ज्यादातर लोगों ने ये बताया कि इस बार यूपी में कहीं ना कहीं अखिलेश की सरकार देखने को मिलेगी और बीजेपी बनेगा, सरकार किसी की भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। गठबंधन रहे, कुछ भी रहे, ये मुख्यमंत्री सिस्टम नहीं रहेगा कि आपके तानाशाही वाला। तो आपने सुना जिस तरीके से अभी ये कहा जा रहा है यूपी इलेक्शन को लेके कि ज़्यादा चांसेस अखिलेश यादव के हैं यूपी में मुख्यमंत्री के तौर पे आने की। फिलहाल देखने को तभी मिलेगा जब जनता 2022 में रिजल्ट आएगा और जनता बताएगी कि ये इस समय सीएम बन चुके हैं। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिएगा सारी यूपी से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।